औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से अपनी मौजूदा हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की है तो वो किसी तौर पर भी खराब नहीं हो सकती, नाकिस नहीं हो सकती, ना अहली पर मबनी नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि अब उस रिपोर्ट पर वाज़े तौर पर वफाकी वज़रा कसीदे पढ़ेंगे, जबकि सही मानों में अगर अवाम की मौजूदा हालत देख ली जाए तो उस पर कसीदे नहीं, उस पर मरसिए पढ़ना बनता है। अगर मैं बात करूं माशी हब की, जहां मैं इस वक्त बराजमान हूं और आप लोगों से मुखातिब हूं, मैं उसी बदनसीब शहर से बात कर रहा हूं जिसको आसान अल्फाज में शहर कायद और मुश्किल अल्फाज में कराची कहा जाता है। मैं अगर बात करूं वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से कराची के लिए किए जाने वाले इकदामात की, तो कहानियां बनती चली जाएंगी और फिर सिमटती चली जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि रावी भी 15 दिन के क्वारंटाइन पर चला जाएगा। फिर कोई कुछ लिखने वाला नहीं होगा, कोई कुछ बताने वाला नहीं होगा। शहर कराची के जो मसाइल हैं जूं के तू रहेंगे। एमएनएस फंड के हवाले से काफी बात हो रही है। अगर मैं 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट अपने तौर पर जारी करना शुरू करूं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, कागज कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। 2020 15 मार्च आपको बताऊं कि पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली को कराची के लिए 13 अरब रुपए से जायद फंड्स जारी किए गए। 13 अरब रुपए, ये सऊदी अरब वाले अरब नहीं है, ये रुपये वाले अरब हैं जो कि कौमी असेंबली के अरकान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तब्दीली को पढ़ने वाले वोट की बिना पर असेंबली में पहुंचे हैं, उनको 13 अरब रुपए जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि सूबाई अरकान को भी 3-3 करोड़ रुपए के परवाने जारी किए गए। उनके हाथों में यह रुपया दे दिया गया कि अपने हलकों के अंदर तरक्याती काम शुरू किए जा सकें, आगे बढ़ें। मजमूई तौर पर कराची के लिए 16 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किए गए। ये अदाद-ओ-शुमार वो हैं जो कि खुद मौजूदा कराची के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए गए हैं और वाजे किया गया है कि यह तमाम रुपया अरकान असेंबली की गोद में डाला गया है, जिसके बलबूते पर तरक्याती काम करने की उनको खुली छूट दी गई है। लेकिन यहां पर खुली छूट के साथ एक झूठ का मवाजना मैं करता चलूं तो आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने, आपको वाज़े तौर पर बताऊं कि 28 जनवरी 2021 आपको बताऊं कि तमाम अरकान असेंबली को दोबारा 50 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान कर दिया गया। और आपको वाज़े करता चलूं कि 16 फरवरी 2021 को वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात की तरदीद कर दी कि किसी अरकान असेंबली को कोई फंड्स जारी नहीं किए गए। अब आया खुर्रम शेर जमान साहब से पूछ लिया जाए कि उस वक्त आपने बदजमानी की थी या फिर इमरान खान साहब जो हैं वो झूठ पर मबनी बात कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं। यह कहा जा सकता है दोनों में से कोई एक शख्स गलत बयानी कर रहा है। अब आया खुर्रम शेर जमान साहब से पूछ लिया जाए या प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ लिया जाए तो दोनों ने अपना अपना दामन बचाया है। आगे बढ़ूं, 30 मार्च 2019 कराची के लिए 162 अरब रुपए का ऐलान किया गया था। वाज़े तौर पर इस पर मुत्तादिद बार एंकर साहिबान की जानिब से आवाज उठाई गई कि कराची पैकेज के लिए जो पहला ऐलान किया गया था वो 162 अरब रुपए का था, जिसमें बबांगे दहल मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, और साथ ही साथ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे। उनके सामने ये 162 अरब रुपए कराची के तरक्याती फंड्स की मद में देने का ऐलान खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से किया गया था। आगे बढ़ता हूं, 5 सितंबर 2020 की अगर मैं बात करूं तो यह एक परवाना जारी किया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से कि कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज हम लेकर आए हैं और हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर 1100 अरब रुपए कराची के अंदर लगाएंगे, जिसमें वाज़े तौर पर उन्होंने कहा था कि कराची के तरक्याती पैकेजेस पर काम होगा, कराची में तरक्याती स्कीम्स शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन
अब अवाम सवाल कर रहे हैं कि जितने पैसे एमएनएस को दिए गए, जितने पैसे एमपीएस को दिए गए, जितने पैसे पैकेज की मद में दिए गए, जितने पैसे तरक्कियाती फंड्स की मद में दिए गए, वो तमाम का तमाम पैसा कहां गया? अवाम सवाल करते हैं कि एमएनएस के अपने हलकों में काम आप खुद जाके देख सकते हैं। मेरे जराए बताते हैं कि कराची के अंदर ही एक होने वाले इजलास में, जिसमें तमाम अरकान असेंबली मौजूद थे, उसमें मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि अगर कोई ये समझता है कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो तरक्कियाती फंड्स जो कि जारी किए गए हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो इस गलत फहमी में या खुश फहमी में ना रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके अपने जराए मौजूद हैं जो कि उनको बता रहे हैं कि आया किस तरह से एमएनएस और एमपीएस की जानिब से कराची में फंड्स लगाए गए हैं। अब मैं बात करता हूं जरा सिंध हुकूमत के हवाले से। सिंध हुकूमत के ऊपर भी अगर मैं बात करूं तो ये बदनसीब शहर कराची जिसे कहा जाता है, ये वही शहर है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि यहां विफाक और सिंध या तमाम वुज़रा अरकान असेंबली यहां पर पार्टियां मनाने आते हैं, जो कि शहर कायद की हमेशा जीनत रहती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, साबिक मेयर कराची भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, अगर मैं शुरू करूं तो जी कराची के अंदर ना विफाक कुछ कर रहा है और ना ही सिंध कुछ कर रहा है, आप क्या कहना पसंद करेंगे? मैं ये समझता हूं कि गुज़िश्ता 74 सालों से कराची की तरफ ना वफाकी हुकूमत की तवज्जो रही है, ना सूबाई हुकूमत की, और कभी उन्होंने ओन नहीं किया। ये दुबई की तरह एक जगह है कि जहाँ से सिर्फ रेवेन्यू लेना है, और एक वन वे ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ से टैक्सेस जाते हैं 70% मरकज़ को और 90% सूबे को। तो बस मेरे ख्याल में कराची की ये अहमियत है। अच्छा, और इसमें कराची ये दुश्मनी की वजह अगर चलें समझ लें, शायद पहले ये समझा जाता था कि यहाँ वो लोग अक्सरियत में आबाद हैं जो फर्जंदे ज़मीन नहीं है, आम तासुर है, जिनके आबा व अजदाद हिजरत करके इंडिया से आए थे। लेकिन अब अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान से माशी पनाह गुज़ीन कहें, महाजिर कहें, या जो रोज़गार के लिए कराची आते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, हज़ारा हो, सराइकी बेल्ट हो, पोटहार का इलाका हो, सेंट्रल पंजाब हो, केपी के हो, कहाँ से लोग और अंदरून सिंध पूरे, बल्कि अब तो बर्मी भी यहाँ है, वियतनामी भी यहाँ है, अफगानी भी यहाँ है, बंगाली। अब ये शहर तो एक इंटरनेशनल कॉस्मोपॉलिटन सिटी, कसीरुल जैती शहर है ना। अच्छा, अगर उर्दू बोलने वाले या महाजिर जिन्हें कहते हैं, अगर वो फर्ज कर लें 50% है, तो बाकी 50% तो अब दूसरे हैं ना जी। तो अब और चलें, इस शहर में 30 साल अगर एमक्यूएम रही, उसने बहुत सारी गलतियां की, उसने उसकी अपनी गलतियों की वजह से भी बहुत नुकसान हुआ उसे भी और शहर को। लेकिन कम से कम जब हम मेयर थे, मैं मेयर था या मुस्तफा कमाल मेयर थे, मैं वसीम अख्तर से कंपेयर नहीं करूंगा अपने आप को, क्योंकि वो तो मैं खुद बहुत ही जान सकता हूं सर कि क्यों कंपेयर नहीं करेंगे वसीम साहब से। इसलिए कि वसीम साहब के पास जो इख्तियारात थे, मेरे पास भी उतने इख्तियारात थे। अच्छा। लेकिन मेरे जमाने में कचरा उठता था, कोई एक गली ऐसी नहीं थी जहाँ कचरा ना उठता हो। तो मतलब आप ये समझते हैं ना कि मवाज़ में कर लिया जाए तो आपका दौर अच्छा था? हाँ, गटर वसाइल वही, इख्तियारात वही, तो फिर अब ये उज़्र क्यों, बहाना क्यों? और फिर अगर इख्तियारात नहीं थे, वसाइल नहीं थे, 4 साल आप बैठे क्यों रहे, 3 साल बाद छोड़ देते? ये तो मैं खुद बहुत बड़ा नकाद हूँ, क्रिटिक हूँ अपने ही भाइयों कि ये जो 4 साल की कारकर्दगी तो नाकाम और नाअहल और बदतरीन कारकर्दगी थी, इस पर तो मैं बहुत ही क्रिटिकल हूँ। अच्छा, लेकिन मैं उनके साथ हमदर्दी भी करता हूँ कि हाँ, जितने इख्तियारात होने से नहीं थे। अब 65 अरब रुपए KDA, MDA, LDA, KMC, DMC, वाटर बोर्ड सबको मिला के 65 अरब मिलते हैं वफाक से, सूबे से। और मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 650 अरब का बजट है सालाना जी। उसकी आबादी कराची से कम, ये 3-3.5 करोड़ आबादी का शहर, और उसके इख्तियारात और वसाइल और वहाँ की ऑटोनॉमी देखें आप, उसकी खुद मुख्तारी। और कराची जो पूरे मुल्क को जो शहर चलाता है, कराची चलता है, पाकिस्तान चलता है जी। अब अगर उसके इस मसले को नहीं समझा जाएगा तो अब क्या है, अब 70 साल 74 सालों बाद अब ये एमक्यूएम को भी हटा दिया ना। बहुत बड़ा बहाना था कि शायद एमक्यूएम की वजह से अब कराची में कुछ नहीं हो रहा। तो चले, अब PTI मरकज में है, सूबे में पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम बल्दिया से भी हट गई, वो भी पीपल्स पार्टी के पास,
अब कैसे पीपल्स पार्टी और पीटीआई कैसे आपस में तय करेंगे कराची को कैसे चलाना है? उन दोनों के दरमियान तो लड़ाई रहेगी। और वो जैसे कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में होगा क्या, मेंढक की घास की शामत आएगी। जी जी। तो कराची वाले फिर कुछ ले जाएंगे। अच्छा फारूक भाई, एक बात यहां पर देखिए, गौरतलब है एमएनएस को फंड जारी किए, विफाक ने किए, ठीक है जी, वो लगे नहीं लगे, ये विफाक को चेक एंड बैलेंस से रखना है। दूसरी बात, अगर सूबाई हुकूमत की बात कर ली जाए सर, तो पहले भी वजीर बल्दियात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही थे, बल्कि एक अरसे से चले आ रहे हैं, फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची सियासी तौर पर लगाना पड़ा, ये बात समझ से बालातर दिखाई देती है। असल में मैं इस बहस में इसलिए नहीं जाता हूं कि अगर इख्तियार है कानून में, गलत कानून है लेकिन इख्तियार है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते, तो मेरी आपकी बहस एक्चुअली खत्म हो जाए। सिर्फ सियासी कि ये अच्छा अमल नहीं है, इससे अच्छा तासुर नहीं जाता, आपके पास शहर की अक्सरियत नहीं है, इससे पहले कभी आपका मेयर रहा नहीं, आखिरी तीनों मेयर या तो पुरानी बातें हो गई सर, पुराने और आंखों में आ गई है। हाँ, और एक तुक्के में जमात इस्लामी का नेमतुल्लाह आ गया जब एमक्यू ने बॉयकॉट किया था। जी जी। तो ये तो तय है ना कि आखिरी मैंडेट किसके पास रहे कहाँ, तो नया मैंडेट तो तय नहीं है। तो ये अखलाकी जवाज नहीं था पीपल्स पार्टी के पास अपना सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लाने का, लेकिन इख्तियार है। अच्छा वो सियासी लाएं या वो इंतजामी अफसर कोई ले आए, ब्यूरोक्रेट, मेरा तो दोनों से इख्तलाफ है कि भाई बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे, बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का कब ऐलान होगा, और बल्दियाती इंतखाबात होकर इस कराची का कोई अपना बेटा कब मेयर बनेगा, उसके लिए हमने क्या तैयारी की, मैंने क्या की, जो मेरे अलावा जो एमकेएम काम करी उसने क्या की, और जो यहाँ मकामी अगर पीएसपी को भी ले लें और फिर जमात इस्लामी पीटीआई चलें, फिर हम देखते हैं ना कि कौन मेयर बनता है और किस तरह कराची के अवाम किसको मुंतखब करते हैं। तो फारूक सत्तार साहब, आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात इन मसाइल का हल हैं, क्योंकि अवाम ने अब बल्दियाती क़यादत से भी उम्मीदें छोड़ दी हैं? देखें, अब तो कराची के मसाइल का हल और पाकिस्तान के और बड़े शहरों का, और जहां बल्दियाती इख्तियार और जिम्मेदारी का सवाल है, तो वहाँ इंतखाबात भी लाजमी है, और उसके साथ साथ इस मरतबा बल्दियाती क़वानीन में ये तरमीम होनी चाहिए कि जो शिकें आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी उसको ख़त्म, यानी पानी और गटर ये खालिसतन एक मकामी और बल्दियाती इख्तियार है, ये बल्दियाती इदारों के पास जाना चाहिए। इसी तरह मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाना, ये सारे वो इख्तियारात हैं जो बल्दियाती हैं। ये किसी तौर पर ये इख्तियारात नहीं होने चाहिए। फिर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ इख्तियार होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस की मैनेजमेंट में होना चाहिए, छोटी घरेलू सनतों में उनका होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सारे बल्दियाती पूरी दुनिया में। फारूक भाई, आप समेत तमाम जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं कराची के अंदर, जो कि कराची के करता धरता तस्लीम किए जाते हैं सर, उन सबका यही मुतालबा है कि निचली सतह पर इख्तियारात जो है वो पहुंचा दिए जाएं। दूसरी जानिब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि कराची को एक विफाकी टेरिटरी बनाने के लिए भी कोई बिल आने वाला है, क्या लगता है आपको सर? देखिए, अगर कराची को वफाकी टेरिटरी बनाए, कराची वाले खुश हो जाएंगे वक्ती तौर से। अच्छा, लेकिन वक्ती तौर पर होंगे। हाथियों की लड़ाई होगी सूबे के वडेरे और इस्लामाबाद और पिंडी के बड़े जी, इनके दरमियान जो घमसान की लड़ाई होगी, फिर मैं कुचला जाऊंगा, आप कुचले जाएंगे, कराची वाले कुचले जाएंगे, ना खुदा ही मिलेगा ना विसाले सनम, आपके मेरे हाथ फिर कुछ नहीं आएगा। मैंने इसका हल दिया है अपने कराची अर्बन डेवलपमेंट प्लान, जो 4 नुकाती एक तजवीज़ है जी, जिसमें एक नौजवानों की तहरीक और एक नौजवान मेयर और नौजवान काउंसिल, सारी सियासी जमातें मेरी इस बात को सीरियस लें। फिर किसके हाथों में ये 1600 अरब आने चाहिए? अगर अब शायद वफाक ये पैसे देने के लिए तैयार हुआ है, बहरिया टाउन वालों पर जो पेनल्टी पड़ी है 500 अरब की, वो कराची को इंशाल्लाह आइंदा 2-3 सालों में मिलेंगे। तो ये जो 1600 अरब मिलने का अंदिया है, ये मिलेंगे और हम लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कौन खर्च करेगा? मौजूदा अगर सूबाई हुकूमत खर्च करेगी तो 1600 में से 400 अरब लगेंगे, 1200 अरब का पता ही नहीं। 400 भी नहीं लगेंगे, लोग तो कह रहे हैं सर 400 भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल सही बात थी। इसी तरह अगर ये वाली एमकेएम अगर खर्च करेगी, जो अभी हमारे जो मेयर वाली एमकेएम थी, तो फिर तो चिल्लान लगेगी सर, तो शायद उसमें 600 अरब लग जाए, बाकी 1000 अरब का पता नहीं चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि मैंने एक फार्मूला बनाया आर्टिकल 149(4) जिसमें कराची को वफाकी टेरिटरी बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा नहीं, 5 बड़ी जमातों के बेहतर चेहरे, काबिल कबूल, काबिल एतबार, एक्सेप्टेबल, क्रेडिबल 14 या 16 लोग ले लें, 5 सनतकार, ताजिर, बिल्डर, अच्छी शोहरत वाले ले लें, 1 अर्बन प्लानर ले लें, 2 जुडिशरी के, और कानून साजी हो आर्टिकल 140, एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, एक लाहौर अर्बन, एक पिशावर, कोयटा, फिर फैसलाबाद, मुल्तान, बहालपुर, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, शिकारपुर, खैरपुर,
ये सारे शहरों के लिए बन जाएंगे अर्बन डेवलपमेंट कमीशन। वहीं के 25 बेटे होंगे मुख्तलिफ जमातों, मुख्तलिफ कसीरुल जाती, कसीरुल जमाती, कसीरुल शोबा जाती, ये बन जाएगा। ये ओनरशिप देगा, ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, हर शहर को ओन करें, अपनाएं, बचाएं, बनाएं। आप यकीन मारे 10 साल बाद आप प्रोग्राम जब करेंगे बोलेंगे काश फारूक भाई का ये फॉर्मूला इस्लामाबाद वाले और पिंडी वाले मान लेते हैं। मैंने पिंडी भी भेजा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, पिंडी वालों ने मुझे रिस्पांस दिया, पिंडी वालों ने रिस्पांस दिया। अच्छा, जरा ये भी बता दें सर, ये तजवीज आपने दे दी है सर, आप माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान हैं, जरा अपने तजिए से बता दीजिएगा, सियासी सोच से बता दीजिएगा कि इस प्लान पर अमल दरामद की कितनी उम्मीद है आपको? उतनी ही उम्मीद है कि हर जो सियासी जमात है उसकी कोई ना कोई गोट कहीं ना कहीं फंसी हुई है। अच्छा, तो जिनके पास उतनी उम्मीद है सर जितना सहरा में पानी की। सुने जी, पीडीएम को तोड़वाना था, तोड़वा दी, उसमें अच्छा, पीपल्स पार्टी का एक किरदार नजर आया, ठीक है ना जी। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में जिताना था, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ नजर आया। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन का लीडर बना दिया गया, कहीं ना कहीं नजर आया। नवाज शरीफ को जो है खुड्डे लाइन लगा दिया गया, एक रोल नजर आया। माइनस अल्ताफ हुसैन कर दिया गया, एक रोल नजर आया किसी का। फिर माइनस फारूक सत्तार भी कर दिया गया, एमकेएम में कोई रोल कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है ना भाई, ये सब कुछ। अच्छा, है ना, मतलब आप अपने आप को भी माइनस समझ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ रहा। अच्छा, लेकिन वो मेरा एमकेएम से हटाया जाना, जी जी, और कब्जा गिरों के हाथों में एमकेएम का दिया जाना, और जो उन्होंने फिर हशर किया, अगर मुझ में ये खराबी होती, कोई तंजीमी, इंतजामी, सियासी और करप्शन की कोई खराबी होती, तो फिर मुझ पर वो चार्ज लगते, वो तो लगे नहीं। अब बाकी जो लोग हैं, मैं जिस धड़ल्ले से कहता हूँ कि मैं जिस घर में रहता था आज से 50 साल पहले उसी घर में रहता हूँ। मेरा ना कोई बाहर बैंक अकाउंट है, ना यहाँ है, ना मेरी जायदाद, अमलाक, फैक्ट्री, मिल, प्लाट, प्लाजा अब कहीं दुनिया में और पाकिस्तान में दिखा दें तो मैं तो इतना कोई और ये क्लेम कर सकता है किसी और पार्टी का रहनुमा। मेरी इसी एमकेएम के जो बड़े हैं उसमें जो भी बड़े हैं, डिप्टी कन्वीनर जितने भी हैं, चले आए वो ये क्लेम करे जो मैं सर मैं आपके नाकदीन से फारूक भाई अगर ये सवाल करूंगा वो बोलेंगे किसी चीज की जरूरत नहीं है अगर फारूक सत्तार साहब के पास कामरान टिसूरी साहब मौजूद हैं। देखें, कामरान टिसूरी साहब का जो किरदार था, उन्होंने पीएसपी का जो प्रेशर था उस वक्त, जी जी, उसको ऑफसेट करने में मेरा बड़ा हाथ बटाया। जाहिर है वो पूरी 7 दफातर अगर दिलाए उन्होंने दिलाए, अब किसी के पास नहीं है, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं। जी जी, और अगर उनके उस एहसान के बदले में मैं सेनेट की सीट उनको देना चाह रहा था, जिस पर सेनेट में जो 4 मेरे लोग थे उनमें से एक राजी था, लेकिन मेरे कुछ लोगों ने उस मौके को सर मेरी पाक परवरदिगार से ये दुआ है अल्लाह ताला ऐसे दोस्त सबको दे। आखिर में मुझे बता दीजिएगा सर, ये 3 साल कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मतलब ये कि खोदा पहाड़ चूहा भी नहीं निकला ना जी, मसला तो ये कि इसमें तो चूहा भी साला नहीं निकला। तो अब वो मजीद 2 साल लेना चाहें ले लें, हम कोई उस पर वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने पीटीआई वालों को उनकी कुछ बड़ी गलतियां गिनवा के एक प्रोग्राम में कहा था कि एमक्यूएम का तो चूंकि नेटवर्क, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट था ना, तो ऊपर जाकर नीचे आने में उसे 30-35 साल लगे। आप तो इतने हवा में कि आपकी अपने खुद अपनी सीढ़ियां गिरा दी, अब हवा में मोहल्लक लटके हुए हैं। अच्छा, आप तो धड़ाम से मुंह के बल गिरेंगे। आप 5 साल में ऊपर गए, 5 साल में नीचे आ जाएंगे। तो आपका सफर मुझे कोई लंबा नजर नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। टोटल अगर सही मानों में समंदर को कूजे में बंद कर दिया जाए तो अगले 2 साल भी सहाफी और मौजूदा हुकूमत के नाकदीन कहते हुए दिखाई देंगे कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है 3 साल कारकर्दगी में माशी हब को क्या मिला, मिनी पाकिस्तान को क्या मिला, उस शहर को क्या मिला जिसमें तमाम कौमियतें बसती हैं, उस शहर को क्या मिला जो अगर बंद हो जाए तो पाकिस्तान बंद हो जाता था,
उस शहर को क्या मिला जो आज भी माशी इंजन तस्वुर किया जाता है? उस शहर को क्या मिला जिसके अंदर लोग रोजगार की तलाश में आते हैं? उस शहर को क्या मिला जहां पर तहजीब और तमद्दुन के रखवालों का शहर है? उस शहर को क्या मिला जिस शहर के अंदर हर सियासी जमात ने इस्तिफादा हासिल किया? उस शहर को क्या मिला जिसके अंदर आज भी लोग बड़ा दिल रखते हैं, आज भी लोग दिलों में नफरत नहीं रखते? उस शहर को क्या मिला जिस शहर से इस हुकूमत के तमाम सियासतदान जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं उनको भारी मैंडेट मिला? पूछना चाहिए कि आया दो बड़ी सियासी जमातें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौजूदा दौर में एक बड़ी सियासी जमात कराची की बनकर सामने आई तो उसका साथ MQM पाकिस्तान ने दिया, लेकिन यहां पर जैसा कि अब से कुछ देर कबल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहा गया कि दो जंगली हाथियों की लड़ाई के अंदर अवाम पिस जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला। अगर सही मानों में वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो फिर इसका मतलब यह है कि आगे भी कराची वालों से भी कोई उम्मीद ना रखी जाए। और अगर मैं कराची वालों की बात करूं तो कराची वाले तो वैसे भी अब मौजूदा दौर में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवातुर के साथ अपने वजीर बल्दियात लेती हुई आई है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले शर्जील मेमन साहब के बाद नासिर हुसैन शाह साहब, उसके फौरन बाद जो है वो जाम खान शोरो साहब को यह मनसब दिया गया, उसके बाद सईद गनी साहब वजीर बल्दियात रहे, उसके बाद दोबारा यह मनसब नासिर हुसैन शाह साहब के पास आया। जब तवातुर के साथ वजीर बल्दियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखते थे तो यह अलग डिबेट है, जैसे कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अब से कुछ देर पहले फरमा रहे थे। और लेकिन बात यहां पर यही आती है कि उसके बावजूद भी अगर सिंध के अंदर जो है वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया जाए और वो भी वो एडमिनिस्ट्रेटर जो कि मौजूदा सिंध हुकूमत का भी तर्जुमान हो तो इबाम पैदा होता है कि क्या वजीर बल्दियात होकर ये तमाम काम नहीं किए जा सकते थे? ब्यूरोक्रेसी में कोई खामी मौजूद है या फिर कराची के अंदर जो मसाइल मौजूद हैं उनके तदारुक के लिए बेहतर हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही? अगर मैं दोबारा बात करूं मौजूदा हुकूमत के हवाले से तो आपको बताऊं कि अब जो है वो सियासी जमातों के बाद समाजी तंजीमें भी मैदान में आ गई हैं, उनकी जानिब से भी यही मौकिफ इख्तियार किया जा रहा है कि आया 40-40 करोड़ रुपए सिक्का राइजुल वक्त नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन जो दिए गए वो कहां खर्च हो गए और कितनी सड़कें तामीर हो गई, कितनी पानी की लाइनें डल गई? अगर मैं किसी MNA या MPA से यह सवाल करूं तो मुझे पता है उसका जवाब यही होगा कि यह काम हमारा नहीं है। तो जनाबे वाला ये जो 40 करोड़ रुपए आपको हर साल दे दिए जाते हैं, आपके हाथों में धर दिए जाते हैं, वो 40 करोड़ रुपए इस शहर की तरक्की के लिए दिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए, पार्टियां करने के लिए या दौरे करने के लिए नहीं दिए जाते। तमाम हलकों में अगर मवाजना कर लिया जाए तो आज कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपको वाज़ेह करता चलूं कि अब तक मौजूदा क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भाग दौड़ संभाले हुए है उनकी जानिब से किसी एक MNA या MPA की डोर नहीं हिलाई गई कि जनाबे वाला इतना फंड जारी किया गया, कहां गया? कोई बताने वाला नहीं है कि आया नजीब हारून साहब के हलके में कितना पैसा लग चुका है, कोई बताने वाला नहीं है कि कैप्टन जमील साहब के हलके में कितना पैसा लग चुका है, कोई बताने वाला नहीं है कि मोहम्मद असलम खान साहब के हलके में कितना पैसा लग चुका है, कोई बताने वाला नहीं है कि आफ्ताब जहांगीर साहब के हलके में कितना पैसा लग चुका है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब के हलके में कितना पैसा लग चुका है, या दीगर MNA फहीम खान साहब के हलके में कितना पैसा लग चुका है। कोई बताने वाला नहीं है कि आया आगे आने वाले वक्तों में भी हुकूमती सतह पर जो फंड्स जारी किए जाएंगे वो कहां जाएंगे। अगर मैं खाली एक MNA की बात करूं तो उन्होंने पिछले फंड्स का हिसाब अब तक नहीं दिया है। NA 256 के MNA हैं नजीब हारून साहब, जिनके हवाले से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह खबरें तक नशर हो गई कि आया उनका ठेकेदार भाग गया है, जिसकी वजह से उनके हलके में जो तरक्याती काम है, यानी अगर एक सड़क खोदी गई है तो वो अब तक खुदी हुई है, उसमें अब तक काम नहीं किया गया। अगर मैं बात करूं NA 256 के हवाले से तो वहां पर भी सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ नहीं है। जो काम माजी में हो गए उन्हीं के ऊपर इस्तेफादा किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं NA 252 की तो वहां पर भी सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ नहीं है। अगर मैं बात करूं उस सियासी जमात की जो कि यहां पर मैंडेट याफ्ता तस्लीम की जाती थी माजी के अंदर, लेकिन इन इंतखाबात में जो कि 3 साल कबल 25 जुलाई को हुए थे उसमें उसको बड़ा धचका पहुंचा। मैं बात कर रहा हूं MKM पाकिस्तान की, जिसके सिर्फ 6 या 7 MNAs ही इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ झंडा उठाए खड़े हुए हैं और उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यही बात की जा रही है कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम कुछ फैसला कर सकते हैं। अगर मैं उनके किसी रहनुमा से भी बात करूं तो उनकी जानिब से
यही बात की जाएगी कि जनाबे वाला क्लियर कर दीजिए कि आया सूरत हाल क्या है, आया क्या मामलात हैं। तो उनकी जानिब से कहा जाएगा कि अब तक इंतजार है, अब तक हम मजीद चीजों को जो है वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, मजीद मामलात को देखने के दर पर हैं। हम कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन वो बड़ा फैसला लेने के लिए पूरी की पूरी राबता कमेटी इस्तिखारा करती है और इस्तिखारा में मुसलसल ना आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ समाजी रहनुमा हैं कैस मंसूर शेख साहब मौजूद हैं। आपने मुतालिबा किया है कि एमएनएस और एमपीएस को जो फंड्स दिए गए हैं उनका चेक एंड बैलेंस रखा जाए। एहतजाज भी इनकी जानिब से किया गया। कैस मंसूर शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइएगा। बिल्कुल आ रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें चैनल पे लिया जी, और आप हमेशा अली पहले भी आपने बड़ी सपोर्ट की हमारे कॉज को। और आप देखें कि जो हमने जो एक लोगों से डिमांड की है और जो हम एमपीएस से कर रहे हैं वो एक जेन्युइन है जी। और आप देखें कोई इलाका डेवलप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? और माशाल्लाह मैं कहता हूँ, सैल्यूट करता हूँ खान साहब, उन्होंने भी फंड दिए अपने एमएनएस को। बिलावल साहब को सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने एमपीएस को दिए, गवर्नमेंट को दिए। और वो हम चाहते हैं लगे। अगर एक पूरा फंड एक इलाके में लगे तो जो आप कहते हैं यूरोप की मिसालें देते हैं हमारे लीडर, बाकी वो पूरी हो जाएंगी। तो मैं ये चाहूंगा और आपके थ्रू पूरी आवाम, पूरी कौम को कहूंगा, 30 अगस्त को जो हमारा 1 बजे प्रोटेस्ट है, जिसमें मंगू पीर, औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, यूसुफ गोट, ये सारे इलाके आ रहे हैं, मलीर आ रहा है, सम्मू गोट, यहाँ के सब इलाके के लोग आ रहे हैं जो तकलीफ दुख से रहते हैं। ना प्ले ग्राउंड हैं सर, ना पार्क हैं जहाँ बुजुर्ग बैठ सके, ना बच्चे यहाँ के प्लेयर निकलते हैं, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं है, कोई फ्री डॉक्टर नहीं है। और स्कूल्स की आप कंडीशन देखे कचरा कुंडियाँ, और फीसेस जा रही हैं, सैलरीज जा रही हैं, तनख्वाहों के बावजूद स्कूल बंद है। आप बताएं। लेकिन कैस मंसूर शेख साहब, आप भी माशाल्लाह एक बाअसर शख्सियत हैं, जरा तो आप जाके मुतालिका एमएनए एमपीए से पूछ लेना कि जनाबे वाला जो फंड आपको जारी किया गया था वो कहां कहां लगा, जरा मंसूबे उंगलियों पर ही गिनवा दें। अब हम 30 तारीख के बाद जब इनको कहेंगे ना, जी। आपका क्या मतलब? हमारे इस प्रोटेस्ट पे एमएनए एमपीए लाइन पे नहीं है क्या? वो हमें क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे होंगे? लेकिन हमें काम करवाना इलाके का। हमने कहा हम आपसे 30 के बाद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो इलाके डेवलप होंगे सर। गलियां ही नहीं है, मट्टी वाले कच्ची गलियां, गटर उबले हुए हैं, नाले हैं। सिर्फ इन लोगों ने लगा दिया कि नाले का काम इस 5 साल में करना है, तो समझेंगे बहुत बड़ा काम कर दिया। आप देखें अरबों रुपए के फंड्स हैं, 5 करोड़ का काम है, 95 करोड़ भी लगा दो भाई, एक दफा अपना नाम भी गोल्डन वर्ड्स में लिखवा दो। एहसास नहीं है। एक लीडर जब आता है ना सर, लीडर के ऊपर हर एक की जिम्मेदारी है, वहां के इलाके के जानवर तक की जिम्मेदारी है। और इन्होंने तो इंसान को जानवर से बदतर तरीके से रखा हुआ है। कुछ सिस्टम, कोई लाइफ नहीं वहां के गरीब बच्चों की। एक प्लेग्राउंड तो होना चाहिए। आपका मुल्क स्पोर्ट्स में क्यों पीछे जा रहा है? कराची एक ऐसी जगह है जहाँ स्पोर्ट्समैन देता था वो। आज आपके इन इलाकों में स्पोर्ट्स के कोई ग्राउंड ही नहीं है। कितना जुल्म है, कितनी जाती। आप आए यूसुफ कोट, आप आए सदीक कोट, आप आए रहीम कोट, आप आए पोर के इसके इर्द आप देखें, आप रो पड़ेंगे। आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, इतना जुल्म ज्यादती है। 2.5 से 3 महीने से खड्डे हुए पड़े हैं जी, पाइप ही नहीं डाल रहे। उन खड्डों में पानी, कीचड़, इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं कि ये वेट कर रहे हैं कि कोई बंदा फौत हो और उसके बाद काम करें। कितना जुल्म है। आप आए, चक्कर लगाए। तो कैस मंसूर शेख साहब, इतना भारी मैंडेट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है सर, 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट आज जारी की गई है वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से। उस रिपोर्ट को देख रहे हैं सर आप, तो क्या कहेंगे सर कि वो उसके मुताबिक काम हुआ है या फिर सब ओके की रिपोर्ट है? सर आप मेरा ख्याल है कि आपको सारी पोजीशन पता है, और जो हम 30 को करने जा रहे हैं वो इसी का रिजल्ट है। आपको पता चल जाएगा 30 को। आप आवाम देखिएगा, जुम्मे गफीर देखिएगा लोगों का कि लोग कितने परेशान हैं। कचरा नहीं उठा। आप देखे तो सही, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एक एरिया ही आइडियल बना देते जी, 2 किलोमीटर का एरिया ही बना देते, वो ही नहीं बना पाए। कुछ तो एक चीज करके दिखा दें कि हमने ये कुछ किया। बहुत ज्यादती हो रही है। तो कैस भाई जरा कैलकुलेशन कर लेना सर, अगर सही मानों में आपको लगता है 40 करोड़ का फंड पहले मिला था, 50 करोड़ का अब मिला है, तो 90 करोड़ हो गए सर। अगर 90 करोड़ को जो है वो देख लिया जाए तो कितना फीसद काम हुआ है उन 90 करोड़ से? इन्हें ये कह दीजिएगा कि किसी को 90 मिला है तो वो अब 10 करोड़ से ज्यादा का काम दिखा दें। मैं तो ये कह रहा हूं, आपको लगता है कि 10 करोड़ का भी हुआ है? यूरोप बन जाए अगर ये 90 का 90 करोड़ लगा दें, यूरोप बन जाए। 90 करोड़ तो एक को मिल गया ना सर, एक एरिया के। जी जी। जो एमपीए को मिला है वो अलहदा, जो दूसरी पार्टी ने दिया वो अलहदा, ठीक है ना। तो
आप बताएं, इसको कैलकुलेट करें तो आप बताएं 1.5-2 अरब रुपए आप लगा दें, आप कितने राउंड अबाउट्स बनाएंगे, कितनी रोड बना देंगे, कितनी गलियां पक्की कर जाएंगे, आपकी शक्ल निकल आएगी इलाके की? कुछ तो चुरंगियां बना दे, कुछ डेवलपमेंट तो दिखाएं, कुछ नजर तो आए। आप एक बिल्कुल चपाती की तरह रोडें बनाते हैं और अगली बारिश के करीब बनाते हैं कि बारिश में रोडें गिर जाएं तो हम बारिश का नाम बना दें। का काम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये लोग बताएं कि इन लोगों ने कितना जुल्म ज्यादती कर दी है। मैं सिर्फ हमारा यही है कि हम जो है इन लीडरान से 30 अगस्त को ये हिसाब मांग रहे हैं कि आपको जो फंड मिला है आप उसको जस्टिफाई करें कि आपने कहाँ यूटिलाइज किया, और वो फंड पूरा इलाकों में लगना चाहिए। आप देख रहे हैं और हर मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, हमारे प्रोटेस्ट हर जगह जा रहा है और आपके सामने है कि आपके मीडिया ने भी आना है। कितनी उम्मीद है कैस भाई, कितनी उम्मीद है कि इस एहतजाज से कोई आउटपुट निकलेगा सर आपके मसाइल के हल के लिए? मुझे जो इलाके में सरजानी, औरंगी और इसका है, मुझे इस पे 100% उम्मीद है कि मैं काम करवा जाऊंगा इन लोगों से। इनके फंड मैं इन गरीबों पे लगवाऊंगा। मैं ऐसे ही नहीं निकला, मेरी टीम ऐसे ही नहीं निकली इंसान दोस्त, कुछ करने निकली है तो कुछ करके ही रहेंगे। और हम जब निकले हैं, ठीक है, किसी की सपोर्ट के बगैर हम निकले हैं, तो फिर समझे हमारे पास अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन है और मेरा अल्लाह हमें इंशाल्लाह जितवाएगा। क्यों जितवाएगा? क्योंकि हम इंसानियत के लिए निकले हैं, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। लाखों लोगों के लिए निकले हैं, तो मेरा अल्लाह वकील है, मेरा अल्लाह सब कुछ है। ठीक है, अल्लाह ने जितवाना है और इसके लिए जितवाना, और ये सारा फंड भी मेरा रब लगवाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब, हमारे साथ समाजी रहनुमा मौजूद थे। 30 अगस्त को ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जिसमें अवामी मसाइल को उजागर किया जाएगा। साथ ही साथ अभी कुछ देर कबल जो है ये बात हो रही थी कि कराची की मकामी सियासी जमातें जो हैं वो कराची के हालात से मुतमईन हैं। अव्वल तो जाहिर सी बात है जिस सियासी जमात की हुकूमत ना हो या जिस सियासी जमात के MNAs MPs की तादाद कम हो वो बिल्कुल मुतमईन नहीं होगी, क्योंकि बाकी हल्कों के अंदर हिस्ब इख्तिलाफ के अरकान असेंबली मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ कराची की मकामी जमात कहा जाता है पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हुमायूं उस्मान राजपूत साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हुमायूं भाई बताइएगा, सर आपसे कुछ देर कबल फारूक सत्तार साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं जी कुछ भी हो जाए, विफाक कूद जाए या सिंध कूद जाए, हाथियों की लड़ाई में अवाम पेसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई देखें, मैं उनकी क्या बात करूंगा कि अब सारा तो मजाक पर मबनी है ना सारा गेम। आप देखें कराची की बार बार हम बात करते हैं, कराची हाइट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कौन सा इंटीरियर जो सिंध के अंदर जाके आप देख लें वहाँ पे डिलीवरी हुई है, एक टेडी पाई की डिलीवरी नहीं हुई है इस पूरे सिंध के अंदर। और आपको हम 12 बार हर प्रोग्राम में हम कहते रहे कि यरगमाल बना दिया है पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची को, शमूल सिंध को, और PTI का गठजोड़ है इसके साथ, क्योंकि फेडरल के अंदर ही दोनों इत्तेहादी बनकर बैठे में पसे पर्दा एक दूसरे के खिलाफ ये पब्लिक में आके ड्रामे कर रहे हैं। सबको पता है कि जिस दिन पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इस्तीफे दे देगी उस दिन ये इमरान खान साहब की तब्दीली की हुकूमत गिर जाएगी। और तब्दीली की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और तब्दीली की हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट यरगमाल बना हुआ है पूरा शहर। इस वक्त आपके सामने जो हालात हैं कराची के 13 साल से, देखिए आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ना, आज की रिपोर्ट उठा लेते हैं। आज उसने कहा कराची 10 बदतरीन शहरों में शुमार हो गया। आज की रिपोर्ट है, मैं कोई परसों की बात नहीं कर रहा, तरसों की बात नहीं कर रहा। आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन का जो निजाम है, ये चाइना में बता रहे हैं कि जी फैक्ट्री में भी बसें बन रही हैं, तब्दीली सरकार और बनकर फिर पहुंच जाएंगी। फिर पीपल्स पार्टी के आपने सारे वजीरों ट्रांसपोर्ट के बयान देखे हैं, नासिर शाह का भी मौजूद है, सईद गनी का भी मौजूद है। कोई 400 बसें ला रहा था, कोई 200 बसें ला रहा था, कोई 100 बसें ला रहा था। 13 से 14 साल के अंदर एक बस नहीं आई सड़क पे। बदनसीबी हमारा मुकद्दर बन चुकी है, कचरा कुंडी ये शहर बन चुका है, चिंची रक्षा गरीब आदमी की सवारी बन चुका है। और इन बदबख्तों को मैं कह रहा हूँ, ये जो जालिम फहाश और ये जो हुक्मरान हम पर मुसल्लत हो गए, इंशाल्लाह ताला अवाम में शऊर बेदार हो रहा है। और अवाम जिस दिन रोडों पर निकल आई, DSP उसकी तैयारी कर रही है। आपको पता है मुस्तफा कमाल ने कॉल दी भी है और इंशाल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर होगा। तो हुमायूं उस्मान साहब, लगता है आपको ये अवाम निकलेगी सर सड़कों पर? इस अवाम को तो रोटी और कपड़ा और पता नहीं फ्यूल और पता नहीं कौन कौन सी लाइनों में लगा दिया गया हुकूमत की सतह पर। बात ठीक है आपकी अली भाई, मैं उससे इत्तफाक करूंगा कि आवाम को इस कदर पसपाई की तरफ भेज दिया गया है कि ना उसके पास तालीम है, ना अस्पताल में दवाई है, ना खाने की रोटी पूरी हो रही है। बेचारा रात दिन मजबूरी जिस तरह भी फाके कर खुद फाके कर अपने बच्चों के लिए रोटी कमा रहा है शहर में, लेकिन उसका जीना 2 बार हो गया है। लेकिन बहरहाल हम जो काउंसलिंग कर रहे हैं बता रहे हैं कि तुम जैसे तैसे कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो नस्ल है उसकी जिंदगी इससे बदतर होगी अगर तुम्हारी जिंदगियों में होते हुए इनकलाब नहीं आता। तो इनकलाब की तरफ आवाम तेजी से सैलाब की तरह खड़ी हो रही है और जोक दर जोक लोग इस वक्त पाक से जमीन पार्टी के शाना बशाना मुस्तफा कमाल की
जो क़यादत है उसके नीचे खड़े हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला करीब आप देखेंगे ना सिर्फ ये उस्मान साहब, आप लोगों का बड़ा जो है वो टाकरा रहता है। मैं जरा उस सवाल की तरफ भी आ जाऊं सर। 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट सर मैं बात कर रहा हूं कि कराची के लिए क्या किया गया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जारी कर दिया सर। 3 साल में कराची की हालत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में कैसी देख रहे हैं? देखिए, मैं तो 0/0 है इस वक्त, आपके सामने कोई कारकर्दगी नहीं है। जो MPMNA को उन्होंने फंड दिया है वो तो अगले इलेक्शन लड़ने के लिए सारा घोष दिए। बदकिस्मती से इस अवाम के टैक्स के पैसे हैं और कहीं आप मुझे बता दें इन्हें MPMNA ने जो 70 80 करोड़ रुपए की 90 करोड़ रुपए की बात हो रही है, इन्होंने जाली ठेके दिए हैं। वो ऐसी सड़कें बनी है कि पहली गटर टूटने के बाद जो पानी बहता है उससे वो सड़कें बह गई हैं। ये सब देखें, इमरान खान तो ये वही इमरान खान है जो कंटेनर पर खड़ा होकर कहता था MPMNA का काम नहीं होता सड़कें बनाना, MPMNA का काम नहीं होता नालियां बनाना। आज इमरान खान उन्हीं MPMNA को अगले इलेक्शन के फंड के ओज आपकी आवाम का टैक्स का पैसा उनको दे रहा है ताकि वो चोरी कर सके और अगला इलेक्शन लड़ सके। इस निजाम को इंशाल्लाह ताला बदल देंगे हम बहुत जल्द अल्लाह की मदद से। लेकिन हुमायूं उस्मान साहब, लगता है आपको कि तरक्की आगे 2 साल में भी मुमकिन नहीं है? 0/0 है जी ना। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई तवक्कुआत रखें मेरी नजर में। अच्छा। 13-14 साल में कुछ नहीं कर सके तो आगे 2 साल में क्या करेंगे? फेडरल तो ये गवर्नमेंट 3 साल में तब्दीली। हुमायूं उस्मान साहब, आवाज आ रही है आपको? हुमायूं उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हुमायूं उस्मान साहब का राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया है। इस वक्त जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि आया 2 साल के अंदर भी अगर तमाम सूरत हाल को देख लिया जाए तो आगे भी कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार फिर हमारे साथ हुमायूं उस्मान साहब मौजूद हैं। बताइएगा सर, क्या फरमा रहे थे? आगे कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं अगला सवाल करता हूं। जी, मैं तो ये समझता हूँ, देखें तब्दीली सरकार, देखें एक भोंडा ड्रामा निकल आया है जो लेकर आए थे। एक बार फिर लाइन ड्रॉप हो गई है। जरा बात आ जाती है दोबारा मामलात के ऊपर, दोबारा सूरत हाल के ऊपर, दोबारा उन चीज़ों के ऊपर जिससे तरक्की, जिससे माशी तरक्की, जिससे आवाम की खुशहाली वाबस्ता है। उन तमाम चीज़ों के मामलात एक तरफ और दूसरी जानिब, और जो मामलात दिखाई दे रहे हैं वो दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं कि आया आगे आने वाले वक्तों में भी कोई उम्मीद नहीं रखी जाए। 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोलूंगा, मैं दोबारा कहूंगा ये बात कि कसीदे पढ़ लिए जाएं या फिर मरसिए पढ़ लिए जाएं, क्योंकि आया सूरत हाल मजीद खराब है। और उसके बावजूद भी अगर महज प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ जो शख्स, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जिसको हम अपने वोट से लेकर आए हैं, उनकी जानिब से जो है वो ये बात की जाए कि माजी में फैसल जावेद साहब को धरने बहुत अच्छे लगते थे, तो आवाम किस चीज की उम्मीद करें कि यहां पर सीरियस कोई बात नहीं हो रही, यहां संजीदा मौजू के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, यहां आवाम के मसाइल संजीदगी से नहीं देखे जा रहे, यहां आवाम की हालत इज़ार को संजीदगी से उसका जायजा नहीं लिया जा रहा। अगर यही सूरत हाल चलती रहेगी तो 12 मुतअद्दिद तज्जियाकारों का यही तज्जिया है कि मौजूदा कौम पाकिस्तान की 74 साला तारीख में सबसे बाशऊर कौम है, जो कि जानती है कि अगर इसने डिलीवर किया तो अगली बार दोबारा यही हमारा MNA होगा, लेकिन अगर डिलीवर नहीं किया गया तो यह शख्स दोबारा अपने हलके में घुस भी नहीं सकता। यह सूरत हाल पाकिस्तान में अब आ चुकी है। मैं एक बात जानता हूं कि अगर कल को अली ज़ैदी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब या इस किस्म के जितने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की क़यादत संभालते हैं और वो जाएं अपने हलकों में मालूम करें कि आया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और कोई बुजुर्ग शहरी खड़े होकर ये बात कर दे कि मैं यहां पर अपना बुढ़ापा गुजार रहा हूं और उस बुढ़ापे में भी मुझे वो मसाइल का सामना है जो एक जवान शख्स भी नहीं झेल सकता, तो आया मैं किससे जाके फरियाद करूं? और इन 5 सालों में आपने क्या किया उन मसाइल के हल के लिए? आगे मजीद फंड्स जारी कर दिए गए हैं, देखते हैं कराची में कितना पैसा लगता है और कराची को वफाकी टेरिटरी बढ़ाने के बाद कराची के अवाम कितने खुश नजर आते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।